भारत एक सोने की चिड़िया थी जिसके सुनहरे पर परप्रांतियों ने काटे थे। पिछले 1200 साल में इस देश को बहुत लूटा गया। गजनी, धुरी जैसे लुटेरों ने बहुत अधिक नुकसान किया। उससे भी पहले हुन नामक प्रजाति ने भी इस देश को लूटा। जो कसर छूटी उसे मुगल, आदिल शाह, कुतुब शाह, गुजरात के सुल्तान, बंगाल के सुल्तानों ने पूरी कर दी। भारत देश पूरा बर्बाद हो गया और इन हालातों में देश की कमान मराठों ने संभाली। आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा बैठने वाला है जो बोलते हैं कि मराठे लुटेरे थे। जिसको आपके ही पूर्वजों ने पहले लूट लिया था, उसे दूसरा आकर क्या ही लूटेगा। मराठा के छत्रपति और पेशवाओं के घर की ओर नजर फिराओ। पूरी तरह से सामान्य वातावरण में वो लोग रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने खुद के लिए कोई बड़ा आलीशान महल भी नहीं बनाया था। किलों की मरम्मत और प्रजा की खुशियों के लिए उन्होंने अपना जीवन बहाया था। आज का विषय कुछ अलग है। मराठों ने पूरी जान लगाकर मुगल और परप्रांतियों को खूब खदेड़ा। उस दौर में ये कोई छोटी बात नहीं थी। बाकी हिंदू राजाओं का साथ तो मिला नहीं, पर तकदीर ने भी अपना खेल खेला। उस खेल का नाम था अकाल, भुखमरी और सूखा। भारत का सुनहरा दौर गुप्त शासन के साथ खत्म हो चुका था। आज से लगभग 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ। अकाल का सामना गुप्त साम्राज्य ने भी किया और मौर्य साम्राज्य के दौरान भी भयानक अकाल आए थे। गुप्त साम्राज्य के आखिरी दौर में फाहियान नामक चीनी प्रवासी भारत आया था। उसने पाटलिपुत्र इस शहर के बारे में लिखा हुआ है कि ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आज यहाँ कोई नहीं रहता। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग गए। अकाल के कारण लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फाहियान ने मौर्य साम्राज्य के राजमहल के बारे में भी लिखा है। वो लिखता है कि ये राजभवन मौर्य साम्राज्य का था, जो आज बड़े विकट स्थिति में है। भारत के अकाल के बारे में ह्युयेन त्संग ने भी लिखा है। उनके अनुसार भुखमरी इतनी बढ़ चुकी थी कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपने नाम से सिक्के भी जारी नहीं किए थे। वे अपने राज दरबारियों और अधिकारियों को पगार के रूप में जमीन का टुकड़ा देते थे। सम्राट हर्षवर्धन वो महान राजा थे जिन्होंने राक्षसी हुन प्रजाति को भारत से भगा दिया था। मुस्लिम शासकों से पहले हुन नामक प्रजाति ने भारत के पवित्र भूमि में हंगामा मचा कर रखा था। उनके बाद तुर्की और मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों ने भरे अकाल में भी भारत को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कारण से भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर होती रही। छोटे छोटे नगर थे जिनके रहवासी बड़े अमीर थे, पर जहाँ बारिश की समस्या थी वहाँ इंसान का रहना भी मुश्किल हो चुका था। जब भी अकाल के समय कोई लड़ाई होती थी तो भुखमरी वाले शहरों से आए सैनिक मारे जाते थे। भारत में एक अकाल बड़ा मशहूर है जिसे ग्रेट फेमिन ऑफ इंडिया उर्फ दुर्गा देवी अकाल कहते हैं। इस प्रकार का अकाल 10 से 15 साल तक रहता था। मुगल काल में भी इस प्रकार के अकाल आए थे, जिसका वर्णन शाहजहां के आत्मचरित्र शाहनामा में हुआ। शाहनामा के अनुसार भुखमरी इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि लोग रोटी के टुकड़े के लिए खुद को भी बेच देते थे। किसी के घर कोई मर जाता था तो उसके शव को भी खाया जाता था। यहाँ तक कुत्तों के मांस का भी व्यापार होता था। अमीर लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता था। जिन हाथों से दान करते थे वही हाथ भीख मांगने के लिए आगे आने लगे थे। लोग अपने परिवार से दूर रहने लगे थे। ये कड़वी बातें ताजमहल और लाल किला का निर्माण करने वाले शाहजहां ने लिखी है। शाहजहां ने 1630 के साल के अकाल की बात लिखी, जिसका वर्णन वैन ट्विश नामक एक डच व्यापारी ने अपनी किताब में भी किया है। जब भारत का प्रतिनिधित्व मराठों के पास आया तब भी यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मधुकर केशव धवलीकर के अनुसार उस दौर में भारत अमीर था, पर भारतवासी गरीब थे, क्योंकि जिसके हाथ में कला थी उसे राजा अपने राजभवन में रखता था, पर जो खेती करते थे उनकी हालत बहुत खराब थी।